एक संत के पास 30 सेवक रहते थे। एक सेवक ने गुरुजी के आगे अरदास की, महाराज जी, मेरी बहन की शादी है तो आज 1 महीना रह गया है। मैं 10 दिन के लिए वहाँ जाऊँगा, कृपा करके आप भी साथ चलें। गुरुजी ने कहा, बेटा देखो समय बताएगा, नहीं तो तेरे को तो हम जाने ही देंगे। उस सेवक ने बीच बीच में इशारा गुरुजी की तरफ किया कि गुरुजी कुछ ना कुछ मेरी मदद कर दें। आखिर वह दिन नज़दीक आ गया। सेवक ने कहा, गुरुजी मैं कल सुबह जाऊंगा। गुरुजी ने कहा, ठीक है बेटा। सुबह हो गई। जब सेवक जाने लगा तो गुरुजी ने उसे 5 किलो अनार दिए और कहा, ले जा बेटा, भगवान तेरी बहन की शादी खूब धूमधाम से करें, दुनिया याद करे। ऐसी शादी तो हमने कभी देखी ही नहीं। और साथ में 2 सेवक भेज दिए, जाओ तुम शादी पूरी करके आ जाना। जब सेवक घर से निकले, 100 किलोमीटर गए तो मन में आया जिसकी बहन की शादी थी वह सेवक से बोला, गुरुजी को पता ही था कि मेरी बहन की शादी है और हमारे पास कुछ भी नहीं है, फिर भी गुरुजी ने मेरी मदद नहीं की। 2-3 दिन के बाद वह अपने घर पहुंच गया। उसका घर राजस्थान रेतीले इलाके में था। वहाँ कोई फसल नहीं होती थी। वहाँ के राजा की लड़की बीमार हो गई। वैद्य ने बताया, इस लड़की को अनार के साथ यह दवाई दी जाएगी तो यह लड़की ठीक हो जाए। राजा ने मुनादी करवा रखी थी, अगर किसी के पास अनार है तो राजा जी उसे बहुत ही इनाम देंगे। इधर मुनादी वाले ने आवाज़ लगाई, अगर किसी के पास अनार है तो राजा को ज़रूरत है, जल्दी आ जाओ। जब यह आवाज़ उन सेवकों के कानों में पड़ी तो वह सेवक उस मुनादी वाले के पास गए, हमारे पास अनार है, चलो राजा जी के पास। राजा जी को अनार दिए गए, अनार का जूस निकाला गया, लड़की को दवाई दी गई, लड़की ठीक हो गई। राजा ने पूछा, तुम कहाँ से आए हो? तो उसने सारी हकीकत बता दी। राजा ने कहा, ठीक है, तुम्हारी बहन की शादी मैं करूँगा। राजा जी ने हुक्म दिया, ऐसी शादी होनी चाहिए कि लोग यह कहें कि यह राजा की लड़की की शादी है। सब बारातियों को सोने चांदी गहने के उपहार दिए गए। बारात की सेवा बहुत अच्छी हुई। लड़की को बहुत सारा धन दिया गया। लड़की के माँ बाप को बहुत ही ज़मीन जायदाद, आलीशान मकान, बहुत ही पैसे रुपए दिए गए। लड़की भी राजी खुशी विदा होकर चली गई। अब सेवक सोच रहे हैं कि गुरु की महिमा गुरु ही जाने। हम न जाने क्या क्या सोच रहे थे गुरु जी के बारे में। गुरु जी के वचन थे, जा बेटा तेरी बहन की शादी ऐसी होगी, दुनिया देखेगी। संत वचन हमेशा सच होते हैं। संतों के वचन के अंदर ताकत होती है, लेकिन हम नहीं समझते जो भी वह वचन निकालते हैं वह सिद्ध हो जाता है। इसलिए हमें संतों के वचनों के ऊपर अमल करना चाहिए और विश्वास रखना चाहिए। अगर आपको ये साखी पसंद आई तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।